नमस्कार। खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा है जिनके जरिए हम दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। वहीं दांत और मुंह के जरिए शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया भी जा सकते हैं जो हमें संक्रमण की चपेट में ला देते हैं। तो इसलिए दांतों की समस्या से आपको दो चार न होना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप दांतों का ख्याल पूरी सावधानी से रखें। समय पर ब्रश करें, अपने मुख में बैक्टीरिया को जमा न होने दें। खाने में फलों का सेवन करने से आप दांतों और मसूड़ों की समस्या से बच सकते हैं। तो किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से कैविटी से आप बच सकते हैं, दांतों और मसूड़ों में खून और सूजन क्यों आ जाती है, टूथ सेंसिटिविटी यानी दांतों में ठंडे गर्म से परेशानी क्यों होती है, इन सब बातों की हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर रही है और किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचा रही है, इस पर आइए हम नजर डाल लेते हैं। मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं। मनोहर सरकार प्रयास असरदार, इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा को बढ़ा दिया है। मरीजों को हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट दी गई है। अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक सेवाओं का विस्तार किया गया है। हर जिला अस्पताल में आईसीयू और प्राइवेट रूम स्थापित किया गया है। पत्रकारों समेत और 8 वर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया गया है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार ने खूब प्रयास किए हैं और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो निजी अस्पतालों में दाखिल सामान्य वर्ग के लोगों को भी यहाँ पर नई तरह की एक बात की गई है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध हैं। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर भी दिया गया है। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बनाई गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद रखी गई है। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार मनोहर सरकार आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है और किस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो हैं वो लोगों को दी गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद रखी गई हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। तो मनोहर सरकार के आप प्रयास देख रहे हैं जो कि आम जनता को जिसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, लगातार आपको बता रहे हैं 408 एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं। 27 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी गई हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट मौजूद करवाई गई हैं। घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध हैं जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। तो मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सुदृढ़ किया जा रहा है। मनोहर सरकार किस तरह से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सजग है और संजीदा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति लगातार की जा रही है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। मरीजों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोनिया प्रकाश जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेंटल सर्जन है ये। सोनिया प्रकाश जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैम, बिल्कुल जी। सोनिया मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जी नमस्कार जी। तो डॉक्टर सोनिया, आज हम बात कर रहे हैं दांतों को किस तरह से जो हेल्दी है वो बनाया जाए, दांतों की समस्या से किस तरह से हम बच सकते हैं और दांतों का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी
कि जब हम दांतों का ख्याल रखते हैं तो किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। देखिए, ज्यादातर मैंने जो देखा है, लोग डेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं जी। क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक दांत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है और ज्यादा से ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी है, हम दांत निकलवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी दांतों की जो समस्याएं हैं, ये हमारी पूरे मुंह से ही जुड़ी होती हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे आसपास के जो मसूड़े हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। अगर हमारे दांत खराब है या उसमें कीड़ा लगा है, अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो इट विल इफेक्ट हमारे जो गम्स है, मसूड़े हैं, जी। हमारे टंग है, इवन हमारे थ्रोट में, गले में भी इंफेक्शन करते हैं। और अगर हम बैड ओरल हाइजीन रखते हैं, मुंह की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, तो पेट में भी हमारे जो है ये जम जाते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये इट अफेक्ट्स अवर कंप्लीट पर्सनैलिटी। लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हैं एंड अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, अगर आप अच्छे से ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, बैड ब्रीथ है, तो पर्सन थोड़ा अवॉइड करता है आपसे बात करने के लिए एंड इट अफेक्ट्स योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो दांतों का कहीं ना कहीं देखा जाए तो इट इज द फर्स्ट थिंग जो कोई आपसे बात करता है जो दिखती है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। जी, फरीदाबाद से एक दर्शक हमारे से जुड़ गया है, उनसे हम बात करते हैं। जी, बताइए अपना सवाल, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मेरी दांतों से जुड़ी एक समस्या है, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। जी बताइए। डॉक्टर साहब, मैं बार बार दांत साफ कराता हूँ, उसके बाद फिर से पीलापन आ जाता है। फिर से साफ कराता हूँ, वो फिर से सफेद सफेद या पीलापन जम जाता है। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? जी देखिए सर, आप जैसे बता रहे हैं कि बार बार सफाई करने के बाद भी आपके दांतों पे पीलापन आ जाता है, और तो इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक जो है, जिस हिसाब से आप ब्रश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर आप ठीक नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप सफाई कराने के बाद अच्छे से ब्रशिंग करते हैं तो इतनी जल्दी पीलापन या जिसको हम प्लाक कहते हैं वो इतनी जल्दी डिपोजिट नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके दांतों का भी ये है कि अगर थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, प्रॉपर नहीं ऑक्लूजन में है, तो इट ऑल्सो फैक्ट कि दांतों में ज्यादा जमता होता है पीलापन। और आप ब्रशिंग टेक्निक जो है अगर प्रॉपर आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने किसी डेंटिस्ट के पास जाइए और उनसे एक बार ब्रशिंग टेक्निक आप पूछिए, या आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं हमारे यहाँ पे और आप ब्रशिंग टेक्निक सीखिए। इतनी जल्दी तो प्लाक नहीं डिपोजिट होता है। मेन तो देखो मेरे को यही कारण लग रहा है। जी, और इसके अलावा तो अपने दर्शकों को हम लगातार बताना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दांतों की समस्या को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से दांतों की समस्या होती है और किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़कर अपने सवाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो डॉक्टर सोनिया जी हमारे से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सोनिया, हम बात करें ब्रश को लेकर, तो ब्रश को लेकर भी एक कॉमन एक लोगों में सवाल रहता है कि ब्रश किस तरह का होना चाहिए, टूथपेस्ट किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने दांतों की सफाई करते हैं। तो ब्रश और टूथपेस्ट को लेकर मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से हमें इसका चुनाव करना चाहिए। जी मैम, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इवन मैं भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखा है लोगों को इस चीज़ का नहीं नॉलेज होता है कि हमें ब्रश अपना कैसा सेलेक्ट करना चाहिए। लाइक आप शॉप पे जाएंगे, यू आर जस्ट सेइंग कि हाँ जी हमें टूथब्रश दे दीजिए, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपके जो गम्स की या मसूड़ों की जो कंडीशन है वो कैसी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आपके मसूड़ों में से लाइक खून आता है तो आपको हमेशा ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली जो एक सुपर सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट नाम से ब्रशेस आती हैं, वो आपको यूज करनी चाहिए, जिससे आपके मसूड़ों पे कम से कम घिसाव पड़े और मसूड़ों में खून ना आए। जी। और जिनको ज्यादा है कि भाई प्लाक वगैरह ज्यादा जमता है तो वो थोड़ा सा हार्ड ब्रश यूज कर सकते हैं। और ब्रशिंग टेक्निक भी आप हम यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा टाइम तक ब्रश करेंगे तो दांत ज्यादा चमकेंगे, बिकॉज ये एक नेचुरल कलर होता है सबके दांतों का। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा टाइम ब्रश कर रहा है तो उसके दांत ज्यादा सफेद चमक रहे हैं। दिस इज द नेचुरल कलर सबका अपने टीथ का होता है। जी। तो कम समय के लिए ब्रश करें, लेकिन टेक्निक अच्छी हो तो आप सारी प्रॉब्लम्स जो है प्लाक वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। जी,
रूट कनाल के बारे में जानना चाहूंगी मैम। रूट कनाल आजकल बड़ा कॉमनली हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि रूट कनाल करवा लीजिए। तो क्या मानती हैं कि किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में रूट कनाल जरूरी हो जाता है और किस तरह से बचा भी जा सकता है इससे? बिल्कुल मैम, देखिए डॉक्टर्स कभी भी अपने आप से नहीं सजेस्ट करेगा कि आप रूट कैनाल करवाएं ट्रीटमेंट। रूट कैनाल इज बेसिकली क्या होता है कि आपका जब दांत में कीड़ा लगा है और आप उसको कंटिन्यूसली इग्नोर करते जा रहे हैं और टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और जब वो पल्प तक, जो दांत के रूट तक अगर आपका वो कीड़ा चला जाता है, कैविटी, तो उसके बाद हम एक्सरे करवाते हैं पेशेंट का, और उसके अंदर जब अच्छे से, जब बिल्कुल नीडफुल रहता है, तभी आरसीटी के लिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। एंड आरसीटी आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग करें, बिकॉज आरसीटी थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है, 2-3 सिटिंग इसमें लग जाती हैं। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं बाय कीपिंग गुड ओरल हाइजीन। और समय रहते अगर थोड़ा सा भी आपको पेन है या कुछ भी दांत में लगता है तो आप जाके उसको चेकअप कराएं। ये वेट ना करें कि जब तेज दर्द होगा तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी चेकअप होगा। तो उस केस में आरसीटी जो है फिर हम एडवाइस करते हैं एक्सरे देखकर। जी, तो बिल्कुल लगातार अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नंबर्स जो है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दांतों की समस्या से यदि आप दो चार हो रहे हैं तो इस कार्यक्रम में अपने सभी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर सोनिया प्रकाश लगातार हमारे से जुड़ी हुई हैं। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, दांतों में पीलापन जो है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। कुछ लोग इस दांतों को ब्लीच करवाते हैं ताकि जो दांत हैं वो पीले नज़र ना आए। तो ब्लीचिंग करवाना कहाँ तक सही है और दांतों में पीलापन होने का सबसे मेजर कारण क्या मानती हैं? मैम देखो, दांतों का मैंने अभी आपको पहले भी जैसे बताया है कि एक सबका अपना एक नेचुरल टूथ कलर होता है। दांत कभी भी किसी के बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, ठीक है। तो वो आपका एक स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी है जो टीथ कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। दांत हमेशा हल्का सा येलोइश नेस पे भी रहते हैं, लेकिन कई होते हैं ज्यादा कॉन्शियस पेशेंट होते हैं, लाइक नॉर्मली भी उनको लगता है कि दांत पीले हैं, तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए ब्लीचिंग। तो हम बिल्कुल ठीक टेक्निक नहीं बताते हैं। लाइक अगर आपको ज्यादा ही लाइक फ्लोरोसिस की एक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर दांतों में गड्ढे हो जाते हैं या पीलापन होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए ही हम एडवाइस करेंगे। लेकिन अननेसेसरी जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पीलापन है और आप चाहते हैं दांत बिल्कुल वाइट हो जाए, तो ऐसे केसेस में हम एडवाइस नहीं करते हैं पेशेंट को कि आप ब्लीचिंग करवाएं, बिकॉज ब्लीचिंग तो इट्स केमिकल प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं वो परसेंट इफेक्ट तो करता ही है अपर लेयर को, इनेमल की जो सुपरफिशियल लेयर होती है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। जी, बहादुरगढ़ से दिनेश जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए दिनेश जी। तो लगता है कि संपर्क हमारा दिनेश जी से टूट गया है। तो डॉक्टर सोनिया, हम बात करें, आपने बताया कि ब्लीचिंग की यदि ज़रूरत नहीं है, पीलापन जो है वो एक नेचुरल भी हो सकता है आपके दांतों का कलर, तो ब्लीचिंग आप सजेस्ट नहीं करेंगी। बच्चों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है मीठा ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से कैविटी की एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं बच्चों में। एक और दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, अजय जी ने हमें कॉल किया है रोहतक से। अजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। तो लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है अजय जी से भी हमारा। डॉक्टर सोनिया, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह से बच्चों में जो है कैविटी की समस्या हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो किस तरह से हम बच्चों को कैविटी से बचा सकते हैं? मीठा बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, किस तरह से उन्हें डील किया जाए? बिल्कुल मैम, बच्चों का तो देखो ये रहता ही है मीठे का, तो आप उस चीज को नहीं इग्नोर कर सकते हैं, बच्चों को चॉकलेट टॉफीज वगैरह तो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल को हम मानेंगे कि अगर आप पेरेंट्स थोड़ा सा अपने सुपरविजन में ये सब रखें, लाइक बच्चा अगर चॉकलेट ले रहा है या कैंडी ज्यादा च्यू करता है, या आप मीठा दूध भी रात को बच्चे को अवॉइड करें पिला के सुलाना, बिकॉज ये ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है जो इफेक्ट कर रही है बच्चों के दांतों को। रात को अगर आप बच्चे को चीनी डाल के ज्यादा इस तरह से दूध पिला रहे हैं, तो उसके बाद उनको थोड़ा हैबिट डालिए कि नाइट में ब्रश करके सोने की, एंड अवॉइड करवाइए उनको हार्ड या स्टिकी फूड थोड़ा सा अवॉइड करें, जैसे कि मैंने बताया आपको कैंडीज वगैरह हो गई, या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर थोड़ा सा एसिडिक जो नेचर होता है, या शुगर ड्रिंक्स होती हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह का जो हम एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, वो थोड़ा सा बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। एंड इफ अगर लेते हैं बच्चे
तो मेक देयर हैबिट टू ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ठीक है, उनको 2 टाइम्स तो ब्रश जरूर करवाइए। तो इन चीजों को अगर हम करेंगे तो इग्नोर किया जा सकता है। जी, सिरसा से एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। सुरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका खबर फास्ट में, अपना सवाल बताइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि मेरे को डॉक्टर ने ना रूट कनाल के लिए बोला था, मैंने रूट कनाल करवा भी ली, उसके बाद फीलिंग निकल गई और उसके बाद अब दोनों दांतों में सिर दर्द होता है। डॉक्टर से पूछा है, दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो वो बोलता है कि रूट कनाल हुई नहीं है, क्योंकि उसने गन से करी है, वो मुझे भी पता है। लेकिन अब वो दांतों में सेंसिटिविटी है, वही प्रॉब्लम, फिर वही की वही प्रॉब्लम है। देखिए, आपने बताया कि मैंने रूट कैनाल करा ली है, लेकिन आपने दोबारा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करा है? तो पहले तो मैं आपको देखो ये एडवाइस करूंगी, आप जैसे भी डेंटल ट्रीटमेंट जिस भी डॉक्टर से ले रहे हैं, कि अच्छा यही रहता है कि आप कंटिन्यूअसली अपना जो ट्रीटमेंट है सेम डॉक्टर से ही कंटिन्यू रखें, बिकॉज उसको पता है कि आपका जो इनिशियल कंडीशन थी वो क्या थी। अब आपने बीच में ट्रीटमेंट में अगर डॉक्टर चेंज करा है तो, और वो कह रहे हैं आरसीटी नहीं हुई है, तो देखो इसका बेस्ट वे तो है कि आप पहले एक्सरे करवाइए, और इस चीज एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें आरसीटी हुई है या नहीं हुई है। तो पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि आरसीटी हो गई है कंप्लीट, बिकॉज कंप्लीट आरसीटी के बाद तो देयर इज वेरी रेयर चांसेस कि पेन दोबारा आता है अगर अच्छे से हो गई है आरसीटी। और अगर आरसीटी इनकम्प्लीट रह गई है तो तभी पेन के चांसेस हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो एक बार आप एक्सरे करा लीजिए तो थोड़ा वो बेटर वे में थोड़ा पता लगेगा। जिनसे कॉल दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, अनिल जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो दांत हैं वो थोड़े येलो हैं, पीले दांत हैं, तो इसके लिए कोई टूथपेस्ट तो आता नहीं है, लेकिन जो ये जो देसी नुस्खे बताते हैं, जैसे आप हल्दी वगैरह के साथ कर सकते हैं या हल्दी में सरसों का तेल मिला सकते हैं, तो ये सक्सेसफुल हैं या गलत होते हैं टीथ के लिए? हार्मफुल तो नहीं है ये चीजें? सर देखिए, हल्दी और ये आयुर्वेदिक चीजें हम ये तो नहीं कह सकते कि हार्मफुल होती है, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू करेक्ट द डेंटल प्रॉब्लम। बिकॉज आपका जैसे बता रहे हैं कि येलोनेस है टीथ पे, और मैंने अभी पहले भी बताया है कि इसका कॉज क्या है, लाइक आपके नेचुरल कलर ही येलो है, या किसी ना किसी कई बार क्या होता है कि हमने बचपन में कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई होती है जिसके कारण हमारा ओरों से थोड़ा सा येलोनेस ज्यादा आ जाती है टीथ पे। वो डेवलपमेंट के टाइम में भी होता है टीथ के अंदर, या इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं येलोनेस जो टीथ के ऊपर होती है। अगर आपकी नेचुरल है तो सर आपको ज्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके दांत ऊपर से सरफेस क्लीन है टीथ का, या आपके माउथ से कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही है, बदबू नहीं आ रही है, तो आई थिंक दिस इज परफेक्टली ओके। और थोड़ा बहुत येलोनेस है, यू कैन इग्नोर दैट। और अननेसेसरी बाहर की चीजें विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द डेंटिस्ट आप कुछ भी मैं तो एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप कोई भी ऐसी चीज जो है दांतों के ऊपर लगाइए बिना डॉक्टर को पूछे, कंसल्ट करें। बाकी आप फ्लोराइड से रिलेटेड फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज कीजिए। माउथ वॉशेज आते हैं, माउथ वॉश भी अलग अलग टाइप से आते हैं, वो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपने कौन सा वाला यूज करना है। ठीक है, इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। जगदीश जी ने हमें कॉल किया है झज्जर से। स्वागत है आपका जगदीश जी, आप सवाल बताइए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं ब्रश करता हूँ ना तो साइड से ब्लीडिंग आती है थोड़ी थोड़ी। जैसे मैं ब्रश करता हूँ ना अपने दांतों पे अंदर से जी। तो खून आता है थोड़ा थोड़ा जी। अच्छा अच्छा, कब से हो रहा है सर ये पिछले कई दिन से हो रहा है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जगदीश जी, आपका है सवाल कि मसूड़ों से खून आना। तो हाँ जी। देखिए, मसूड़ों से खून आना है तो कहीं ना कहीं आपके मसूड़े कमजोर हैं, ठीक है, या आपकी कहीं ना कहीं ब्रशिंग टेक्निक, या आप कोई ऐसी हार्ड ब्रश यूज कर रहे हैं जो लगातार या लंबे समय से आप यूज कर रहे हैं। ब्रश एक तो आपको चेंज करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करें, और मसूड़ों के ऊपर जिससे कम से कम जो है दबाव पड़े या खरोचे आए। आप एक तो हार्ड ब्रश इग्नोर कीजिए, और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप माउथ वॉशेज आते हैं या आप मसूड़ों की सफाई करवा सकते हैं।
ठीक है, डेंटल में पेरियो डिपार्टमेंट होता है मसूड़ों से जुड़ा हुआ। आप यहाँ आइए और मसूड़ों के अंदर जो मैल जमने की वजह से दांतों के और मसूड़ों के बीच में जो गंध जमा हो जाता है, उसके कारण मसूड़े अपने दांतों से पकड़ नहीं कर पाते हैं अच्छे से, जिसके कारण वहां पर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या मसूड़े घिसने शुरू हो जाते हैं। तो यही कारण रहा होगा। तो आप अपने जो है सफाई का ध्यान रखिए, एक बार जाके डॉक्टर के पास क्लीनिंग करवाइए अच्छे से। उसके बाद घर पे आप अपने डेली माउथ वॉशेस वगैरह यूज करें, जितने टाइम के लिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है। अपने आप से कुछ भी ज्यादा टाइम तक यूज ना करें। डॉक्टर सोनिया, हम बात करें लगातार कि किस तरह से दांतों की समस्या जो है वो आम देखने को मिलती है। टूथ सेंसिटिविटी की हम बात करें तो ये भी हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों को ठंडा और गर्म खाने से एकदम से टूथ सेंसिटिविटी जो है वो उनको फील होती है। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण रहते हैं और किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है? टूथ सेंसिटिविटी का कारण तो मैम यही है कि जैसे आपके दांत में कीड़ा लग गया है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे दांतों में मेनली हम 3 लेयर्स होती हैं इनेमल, और अगर ऊपर वाली लेयर जिसके नीचे डेंटिन तक लाइक कीड़ा लग गया है, तब तक हम आप उसमें पेन फील नहीं होगा, सेंसिटिविटी नहीं होगी जी। लेकिन जब डीपेस्ट लेयर जो होती है पल्प तक अगर कैविटी पहुंच गई है और आपने इग्नोर करा है, तब उस केस में जाकर आपको टूथ पेन स्टार्ट हो जाता है, सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब आपने लंबे समय तक दांत में कीड़ा लगा रहा है और आपने रेगुलर चेकअप नहीं कराया और इग्नोर करते रहे हैं, तभी एकदम से दांत में दर्द और सेंसिटिविटी होना शुरू हो गया है। जी। तो रेगुलर आप डेंटिस्ट को विजिट करते रहिए, चेकअप कराते रहिए। कहीं से भी थोड़ा कीड़ा लगता है तो उसको उसी टाइम पे करेक्ट करा दीजिए। सोनीपत से जयदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जयदीप जी, अपना सवाल बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैम, मेरे दांतों में पीलापन पड़ रहा है, तो ये कैसे रिमूव हो सकता है? आज हम बहुत ही फ्रीक्वेंट एक सवाल देख रहे हैं कि सबको पीलापन जो है, जो हर कोई चाहता है कि जो दांत है एकदम वाइट होने चाहिए। जी मैम, जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल। देखिए सर, अभी जैसे हम बताते आ रहे हैं कि जो हमारा जो मेन क्या रहता है, अगर दांत में पीलापन है, अगर वो आपका नेचुरल टूथ कलर है तो उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके फैमिली में जो टूथ का कलर है, आपके पेरेंट्स का वो कैसा है। अगर टूथ का कलर कभी भी बिल्कुल वाइट नहीं होता है, ठीक है, और ये हल्का येलोनेस पे ही रहता है। और अगर आपका फिर भी कोई ऐसा इशू है कि दांतों में पीले रंग के गड्ढे हैं या फ्लोरोसिस वाले इशू है, तो उस केस में आप ब्लीचिंग के लिए इसको करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इतना कोई इशू नहीं है। अगर दांत आपके हेल्दी है, सरफेस आपका क्लीन है, दांतों में से फाउल स्मेल नहीं आ रही है, तो नॉर्मल येलोनेस को आप इतना ना देखें। देवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ, रोहतक से मैं फोन किया है। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जो जाड़ है वो मैंने 2-3 बार भरवा भी ली है और उसके बाद वो मसाला फिर निकल जाता है, और डॉक्टर ने वो बोला था कि 2-3 महीने के बाद कैप लगा देंगे, लेकिन ये कि कैप लगवाने से पहले ही वो मसाला निकल जाता है। अच्छा। तो सर, जैसे आपने बताया है मसाला निकल जाता है, पहली बात तो जो दांत आपने जिसमें मसाला भरवाया है उसमें अगर आरसीटी हो चुकी है या आपको कोई भी पेन उसमें नहीं होता है, तो आजकल तो कैप का देखिए प्रोसेस क्या है कि जिस दिन आपने मसाला भरवाया है आप उसका नाप देके और कैप अगले दिन रेडी करवा सकते हैं। अगर टूथ का पोर्शन ज्यादा लूज हो चुका है तो यही है रीजन जो बार बार मसाला निकल रहा है, कि आपका दांत का पोर्शन कम रह गया होगा और मसाला ज्यादा भरा हुआ है वहाँ पे, तो दांत का इतना नहीं रहा है कि वो उसको पकड़ कर सके। तो इसके ऊपर कैप ही एक आपका ऑप्शन है। तो जब तक कैप नहीं तैयार होके आती, आप उधर से फिलिंग वाली साइड से थोड़ा अवॉइड कीजिए खाना खाना, और उसके बाद कैप पेस्टिंग के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार फ़ोन नंबर जो हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी दांतों की समस्या से 2-4 हो रहे हैं तो समस्या का समाधान आपको इस कार्यक्रम में मिल सकता है। तो डॉक्टर सोनिया प्रकाश लगातार हमारे से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, जानना चाहेंगे आपसे, बच्चे जो हैं किस तरह से इससे जो दांत जो है ख़राब होने से बच सकते हैं, और डाइट की हम बात करें तो किस तरह से डाइट जो है हेल्पफुल रह सकती है, जिससे कि
दांत हमारे स्ट्रॉन्ग रहें, हेल्दी रहें? देखिए बच्चों का तो क्या है, देखो ईटिंग हैबिट्स यही रहती हैं कि कुछ भी खा लिया, लाइक ज्यादातर मीठा खाते हैं बच्चे, और चिप्स वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं, जो कि स्टिकी फूड्स उनकी डाइट में ज्यादा रहते हैं। लेकिन बच्चे को देखो हम इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों के लिए, बच्चे तो खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें पेरेंटल सपोर्ट रहेगा कि उनको टाइम टू टाइम ब्रशिंग की हैबिट डालिए, 2 टाइम्स एटलीस्ट ब्रश करें वो। और ब्रशिंग टेक्निक अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसी को समझाएं कि आपने प्रॉपर सभी टीथ के ऊपर ब्रश अच्छे से यूज करना है। फ्लोराइड वाला चीन से एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, राजेश जी ने हमें कॉल किया है। राजेश जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम ऐसा है, मेरी जो गुड़िया है वो लगभग 8 साल की है। तो उसके दांतों में ये सिर्फ एक टीथ पर एक येलो स्पॉट है। तो उसमें समस्या ये है कि मैंने वो चेक करवाया था डेंटिस्ट से, तो डेंटिस्ट ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप ये कैल्शियम की उन्होंने पाउच दिया था, तो वो पाउच दूध में डालकर 1 वीक में एक बार दीजिए गुड़िया को। तो लगभग 6-7 हफ्ते तक उन्होंने कंटिन्यू किया उसको। उसके बाद बढ़ा तो नहीं है, लेकिन वो स्पॉट एज इट इज है। तो सर अभी जैसे आपने बताया कि बेटी आपकी 8 इयर्स की है, तो एक तो सर ये मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है, लाइक इसके अंदर हमारे जो बच्चे के माउथ के अंदर जो प्राइमरी टीथ भी होते हैं, यानी कि जो दूध वाले दांत भी प्रेजेंट होते हैं और पक्के दांत भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर तो वो उनका जो दूध वाला दांत है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज वो अपने आप शेड हो जाएगा। अगर परमानेंट टूथ के ऊपर ऐसा, क्योंकि ज्यादातर प्राइमरी टीथ में हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा इश्यू रहता है, बिकॉज उनका जो ऊपर का जो लेयर होता है वो थोड़ा वीक होता है, उसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से स्पॉट्स का या थोड़ा सा रहता है इशू। अगर परमानेंट टूथ है और कुछ ना कुछ फ्लोरोसिस वाला इशू हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं येलो कलर के स्पॉट्स हैं, तो आप अपने नजदीकी किसी डेंटिस्ट को सर दिखा सकते हैं। और अगर फ्लोरोसिस का इशू है तो वो उस चीज से आप करेक्ट करवाएं उसको। अदरवाइज तो फीलिंग्स आई हुई है, कॉस्मेटिकली हम उस डिफेक्ट को भी करेक्ट कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर सोनिया, हम बात करें डाइट के को लेकर, किस से डाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है कि दांत जो है वो हेल्दी रहें? देखिए बेसिकली दांत का जो हम बताएं कि मेनली तो ये कैल्शियम, फॉस्फोरस इन्हीं चीजों से बना होता है, तो आप कैल्शियम वाली डाइट अच्छे से लेते रहिए, ठीक है, विच इज गुड फॉर द टीथ एंड बोन्स ऑल्सो। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज कीजिए, एंड सिट्रिक्स जैसे कि विटामिन सी हो गया, इन सब चीजों से हम जो है गम्स की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर गम्स। जैसे मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो अगर आप विटामिन सी अच्छे से डाइट में ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। जी, बुजुर्गों की हम बात करें जिन्हें बीपी की या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, क्या उनमें भी दांतों की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है? क्या ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है उनके भी दांतों में? हाँ जी बिल्कुल मैडम, ये चीज तो जो डायबिटिक लोग होते हैं या थोड़ा सा हाइपरटेंसिव होते हैं उसमें थोड़ा सा रहता है, और दे आर मोर प्रोन टू द केरीज, और उनका जो टूथ स्ट्रक्चर है या रूट्स हैं वो अपने आप जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं टाइमली, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल केयर दांतों की रखनी चाहिए, मसूड़ों की। प्लाक की समस्या भी हम देखते हैं डॉक्टर सोनिया की, प्लाक की समस्या हो जाती है, वो क्या किस वजह से होती है? प्लाक बेसिकली क्या होता है कि जब हम रेगुलर अगर हम क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया पे हम प्रॉपर ब्रश हमारा नहीं जा रहा है, मोस्टली दांतों में जो अपर वाले पार्ट होता है या नीचे वाले दांतों में आगे जो लेयर होती है, हम एक ब्रशिंग जब हमारा प्रॉपर वहाँ नहीं जा रहा है और लंबे समय तक एक जगह पे ब्रश नहीं लग रहा है या वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो वो एक हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जी। और वो हार्ड लेयर जमते जमते वो एक प्लाक का रूप ले लेता है, एंड जो फिर बाद में नॉर्मल ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता है, उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लीनिंग, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, मशीन के थ्रू उसको हम रिमूव करते हैं। जी,
तो डॉक्टर सोनिया प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, दांतों की देखभाल भी वैसे ही जरूरी है जैसे कि आप शरीर के बाकी अंगों का ध्यान रखते हैं। दांतों की साफ सफाई और अपनी डाइट पर ध्यान दिया जाए तो दांतों को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो सुबह और रात के वक्त दांतों को साफ जरूर करें और अपने खूबसूरत दांतों के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।